इजरायली सेना को हिजबुल्लाह को कुचलने का आदेश, जरा देखिए खबर। इजरायली सेना को हिजबुल्लाह को कुचलने का आदेश दिया गया है। नेतन्याहू ने लेबनान में हमले तेज करने का आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा फायर पावर बढ़ा कर देंगे जवाब। इजराइल ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन हमलों का भी जिक्र किया। सीज फायर के बावजूद लेबनान मोर्चे पर बढ़ा तनाव। देखिए यहां पर सीधे सीधे एक लाइन में निर्देश आ गया है नेतन्याहू का कि यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई भी मुरव्वत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू के स्वास्थ्य के बारे में चिंताजनक खबरें आ रही हैं। खबर यह आ रही है कि शायद उनको फिर से हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बीते दिनों तो उन्होंने खुद ही बताया था कि वो एक खास तरह के कैंसर से परेशान हैं। क्या इस समय ये कुछ भी चल रहा है इंटरनली और इससे भी चीजें प्रभावित हो सकती हैं या इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। आपको क्या दिखाई देती है जनरल कुलकर्णी? नहीं, मुझे नहीं लगता है दिनेश जी कि उनकी सेहत से के कारण कुछ होएगा अभी, लेकिन ज़रूर उनका मकसद है कि उन्हें भी लगता है या तो लड़ाई अगर अचानक बंद हो गई तो ये ना हो कि लेबनान को लेकर के भी ईरान का दबाव शायद मान जाए ट्रंप। इससे पहले ही वो लिटनी नदी और ब्लू लाइन के बीच में जो सदर्न लेबनान है उसको तो पूरा खाली करा करके छोड़ेंगे। उन्होंने देखा है कि 1988 से लेकर के 2000 तक जिस प्रकार से इतना करने के बावजूद भी अगर सदर्न लेबनान में दोबारा हिजबुल्लाह आ गया और आज परेशान कर रहा है इसराइल को, तो हिजबुल्लाह का पीछे ढकेलेगा और सवाल पैदा नहीं होता कि सदर्न लेबनान में वो किसी भी प्रकार से हिजबुल्लाह या यूनिफिल जो है जिसका जो मैंडेट है वो जून में ख़त्म हो जाएगा अगले साल, तो उसको देखते हुए सदर्न लेबनान का जो कब्जा है जो इजराइल के पास पहले था उसको देखते हुए और हमास को भी ज़बरदस्त येलो लाइन के उस तरफ ढकेलने की जो कोशिश लगी हुई है, मुझे लगता है इजराइल अपने आप को पूरा का पूरा सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसकी पूरी मदद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए जरा यहाँ क्यों कहा जा रहा है हज खत्म होने से पहले अमेरिका और ईरान में फिर से शुरू हो सकता है वही जो बीते दिनों हम देख रहे थे, जिसमें बीच में कुछ शांति बहुत अस्थिर सी लेकिन एक शांति दिखाई दी। वो फुल स्केल क्यों शुरू हो सकता है? बंदर अब्बास में ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला हो ही गया। ये इतने दिनों की चुप्पी के बाद हुआ। इस तरीके का हमला बीच में नहीं दिखाई दिया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने इसे सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक बताया है और ये वही कि असल में हमने हमला नहीं किया है, ये अपने बचाव में हमने किया है। अमेरिका ने हमला करके 2 ईरानी नावों को डुबा दिया। ये इतने दिनों बाद इस तरीके का हमला क्यों दिखाई? सेल्फ डिफेंस में ही सही, लेकिन बीच में क्या इस तरह के सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी थी? ईरान ने भी जवाबी फायरिंग में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। ये सब जो चल रहा है क्या बहुत जल्द कुछ होने वाला है, इस बात का इशारा है क्या? यहां देखिए अमेरिकी हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए। यह इस बात का इशारा है क्या कि बस 48 से 72 घंटे में कुछ होने वाला है? हमले की टाइमिंग से उसके यही इशारे मिल रहे हैं कि हज के बाद बड़ा प्रहार हो सकता है। क्या इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए या इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है? ये कोई सीधा सीधा इशारा नहीं है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। गिरीश जी। दिनेश, है कि ऐसा है कि आप देखिए कि इसको जो है अमेरिका ने डिफेंसिव बोला है और ईरान ने भी जो है अपने वक्तव्यों में इसको कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाया है। उन्होंने एक फैक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मैं इसको समझता हूँ कि ये ट्रम्प साहब की एक प्रयास है कि ये जो उनका निगोशिएशन चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की एक कोशिश है अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की, ताकि वो थोड़ी सी जो निगोशिएशन। ये आपने सर बड़ी मार्के की बात कही है कि दोनों पार्टीज वो कह रहे हैं कि हमने डिफेंसिव स्ट्राइक की है और उन्होंने कोई ऐसी इसको बड़ा इसको तूल नहीं दिया कि अरे ये क्या किया, देखो ये इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये क्यों किया जा रहा है? क्या दोनों ही तरफ समझौते की उम्मीद है इसीलिए ऐसा किया जा रहा है? ईरान को कुछ और प्रेशर में लेने के लिए अमेरिका ने यह किया है क्या ईरान को भी दिखाई दे रहा है कि यह मौका नहीं आएगा और अगर हम इससे आगे बढ़ गए तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है? क्या इसीलिए इसको तूल नहीं दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन। लेकिन आगे देखिए, तेल अवीव से उड़े 4 अमेरिकी टैंकर्स फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स 3 बोइंग KC-46A पेगासस रवाना, एक KC-135C स्ट्रैटो टैंकर भी रवाना, लड़ाकू विमान में ईंधन भरने की व्यवस्था। अब इस खबर के मायने क्या है, जरा आशीष से वो भी समझ लीजिए। देखिए ये एक नया पैटर्न हमें दिखाई दिया है जो कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने में बहुत पॉज पे था। सीज फायर के बाद में हमें 4 एक साथ में जो एग्जैक्टली ये फ्लाइट रडार का हमने नहीं, तो इसको जरा बिग वॉल में डालिए, इसको बिग वॉल में डालिए और ये क्या संकेत है, इससे क्या निहितार्थ हैं
और यहां ये बहुत दिनों बाद क्यों दिखाई दिया है? तेल अवीव की बात की जा रही है, ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको आइए बताइए, यहां समझाइए आशीष, आइए जरा बताइए यहां क्या दिखाई दे रहा है। ये रिफ्यूलिंग टैंकर सी है ना जी, एग्जैक्टली। ये 4 के 4 रिफ्यूलिंग टैंकर, ये उसके डिस्क्रिप्शन है और चारों के चारों यूएस फोर्सेस के हैं। ये लोकेशंस 1 2 3 4, यानी कि ये पिगासस और स्ट्रैटो टैंकर ये एक साथ में लगभग 1-1.5 महीने से हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी ये पिछले कुछ घंटे पहले ये दिखाई दिए हैं। इतने टैंकर्स एक साथ में, यानी कि जो एक मिलिट्री दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उतने फाइटर जेट्स आएंगे, इतने रिफ्यूलर टैंकर्स हैं, फाइटर जेट्स होंगे, यानी कि किसी तरह से अगर ईरान का रिटेलिएशन आता लास्ट स्ट्राइक के बाद में, और साथ ही साथ एक मिलिट्री डोमिनेंस हवा में बनाए रखने के लिए इस तरह के डिप्लॉयमेंट जो कि पिछले 1-1.5 महीने से बहुत पॉज पे थे, इतने एक साथ में टैंकर्स हमें इस एरिया में नहीं दिखाई दे रहे थे। आपको याद होगा 1-1.5 महीने तो पहले, खुद ही बता रहे हैं 1-1.5 महीने बीच में पॉज आया, नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। तो आप तो जवाब दे ही रहे हैं कि क्या हो सकता है आगे, कब हो सकता है। साइन दिखा रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हैं। अच्छा, इशारे तो दिखा रहे हैं, लेकिन उतने दिखा रहे हैं जो बहुत आसानी से समझ में आते हैं। तो क्या ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? आशीष का कहना है हाँ, ये दबाव बनाने के लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना एविडेंट, इतना ऑब्वियस होकर वरना नहीं किया जाता।